नमस्कार। YouTube चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैथ्स बाय विकास कुमार। आज हम लोग सेट नंबर 16 करेंगे। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मन करे तो कर लीजिएगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है। नीचे दिए गए बार चार्ट में मिठाई S1, S2, S3, S4, S5, S6 और S7 कि 7 अलग अलग किस्मों को बनाने में उपयोग की जाने वाली चीनी की मात्राएं को दिखाया गया है, जो मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दिखाए गए हैं। यहाँ से देखिए क्या दिया हुआ, 7 प्रकार का मिठाई है ना। पहला प्रकार के मिठाई में कितना परसेंट चीनी का उपयोग किया गया है, 23%। दूसरा प्रकार के मिठाई में 32%। तीसरा प्रकार के मिठाई में जो चीनी का उपयोग हुआ वो 16% का हुआ है ना। इसी तरह से आगे भी। अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है। यदि मिठाई S5 S3 के संयुक्त वजन दे दिया है, S5 और S3 का संयुक्त वजन है कितना, 300 kg है। 300 kg है। तो इन दोनों मिठाइयों में एक साथ इस्तेमाल की जाने वाली कुल मात्राएं कितनी है, चीनी की कुल मात्राएं कितनी है, यह निकालना है कि S1 और S3 में की चीनी की कुल मात्रा है। तो यहाँ क्या दिया है, यहाँ जो दिया हुआ है S5 और S3 के दोनों मिठाइयों का कुल वजन दे दिया है। और यहाँ प्रतिशत में क्या है, S5 में कितना परसेंट चीनी का उपयोग हुआ है, S5 में 22%। और S3 में कितना परसेंट चीनी का उपयोग हुआ है, 16%। यहाँ तो यह नहीं, यह इसका जो है पूरा ना मालूम है, यह इसका जो क्या संयुक्त मालूम है, टोटल मालूम है कितना, 300 kg। यह पता नहीं है कि S3 का मिठाई कितना kg, S5 का कितना kg है ना। तो परसेंट कैसे निकाल लेंगे, यानी कि इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ए नंबर। अब देखिएगा 2 नंबर, ए नंबर का पहला का हो जाएगा कौन, ए ऑप्शन हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। यहां से देखिए, अगर S और S3 का टोटल का दोनों का अगर योग मालूम रहता ना परसेंटेज में, तो निकाल। ऐसा नहीं कि इसको जोड़ देंगे, परसेंटेज में जुटता नहीं है, गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अब देखिएगा 2 नंबर देखिएगा। यदि रोहित 22 घंटे में 1188 किलोमीटर दूरी तय करती है तो रोहित की गति निकालना है। तो यहाँ देखिए 2 नंबर में स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है, 1188। समय कितना लग रहा है, 22 घंटा लग रहा है। 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 0, 11 8 88, कितना बार में, 54 बार में। कितना आ गया, 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर इसका गति आ गया, लेकिन किलोमीटर में नहीं दिया है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। कितना, 54 को कितना 5/18 से गुना कर देंगे, 38 है 54, चाल कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकंड। देखिएगा 3 नंबर, 9800 की राशि 6 वर्षों में कितना, 4704 रुपया हो जा 4704 रुपया साधारण ब्याज देती है। तो उसका रेट निकालना है। देखिए 9800 राशि जो है, 9800 रुपया पर 6 वर्ष में वह साधारण ब्याज कितना हो जा रहा है, 4704 रुपया हो जा रहा है। तो मूलधन निकालना, रेट निकालना है कि रेट कितना परसेंट था, किस दर पर लगाया गया था। देखिएगा ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है PRT/100, है ना। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, 6 साल बाद टोटल साधारण ब्याज कितना हो जा रहा है, 4704 रुपया। मूलधन कितना है, 9800। मूलधन कितना, 9800। रेट निकालना, टाइम कितना है, 6 साल। परसेंटेज के लिए 100, 2 0 से 2 0। अब इसको काटिएगा, 6 से काटते हैं, 6 से काटेंगे, 6 से काटते हैं, कितना, 7 छक 42, कितना बचा 5, 8 छका
48, कितना बचा 2, 6 चक्का 24। अब देखिए इसको काटते हैं, 4 से कट जाएगा, यहाँ कितना से कटेगा 2 से काटते हैं, 4 9 49 बार में इसको काटते हैं, कितना 37 2, यहाँ से काटते हैं 8 बार में आपको कट जाएगा, 8 बार में, यानी रेट कितना आ गया, रेट आ गया 8%, रेट ही निकालना था। यह क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। देखिएगा 4 नंबर, रोहित एक रोहित एक संख्या को 2 से विभाजित करने के बजाय 2 से गुना कर देता है, तो परिणामी संख्या सही मान का कितना प्रतिशत है। देखिए मान लेते हैं कि कोई संख्या कितना है, कोई संख्या 1 से, क्या बोल रहा है कि रोहित एक संख्या को 2 से विभाजित करने के लिए कहा गया, इसमें कितना 2 से विभाजित करने के लिए कहा गया, लेकिन वह क्या कर दिया, यह जो है 2 से गुना कर दिया गया, कितना 2 से गुना कर देता है, तो क्या बोल रहा है परिणामी संख्या जो है सही संख्या का कितना प्रतिशत होगा, यह निकालना है। तो रोहित एक संख्या को 2 से विभाजित करने के बजाय 2 से गुना कर देता है। देखिए करना था क्या, विभाजित करना था, लेकिन वह कर दिया को क्या गुना कर दिया है, तो क्या बोल रहा है कि परिणामी संख्या कितना यह प्राप्त हुआ है 2x प्राप्त हुआ। क्या बोल रहा है कि इसके 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 सही मान से, क्या बोल रहा है कि परिणामी संख्या सही मान ये ना है, इसके सही मान का कितना परसेंट है, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। यहाँ देखिए 1 से x कैंसिल, 2 ऊपर जाएगा, यानी कितना परसेंट 400% हो जाएगा। देखिएगा आगे आगे आपका 5 नंबर, देखिएगा 5 नंबर में क्या बोल रहा है आपका, देखिएगा 5 नंबर में क्या बोल रहा है, यह जो है पी क्यू का रेशियो दे दिया है, 5 नंबर क्वेश्चन है, पी क्यू और आर का रेशियो है, पी क्यू आर का रेशियो दे दिया है, कितना दे दिया है 5:3:6। क्या पूछ रहा है आपको, पी बाई क्यू इज टू क्यू बाई आर इज टू आर बाई पी पूछ रहा है ना। तो यहाँ रख देते हैं, पी का मान कितना है, पी का मान कितना है 5 है, क्यू का मान कितना है 3 इज टू क्यू का मान कितना है 3, आर का मान कितना है 6, आर का मान कितना है 6, पी का मान कितना है 5, यह रेशियो आ गया। तो यहाँ देखिए आप रेशियो में पढ़े होंगे, क्या रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो इसको फ्रैक्शन से हटाने के लिए क्या करेंगे, बटा में जो संख्या है ना उसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 30 एलसीएम कितना आ गया 30 आ गया, 30 में जो है सभी रेशियो से गुना कर दीजिए, इसमें भी 30 से गुना कर दीजिए, जितना एलसीएम आ गया ना, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम हमारा कितना आ गया 30 आ गया, 30 से सभी रेशियो में गुना कर दे, सब में गुना कर दे, इसमें भी 30 है, इसमें भी 30 है, यहाँ कितना बार में 10 बार में, यहाँ कितना बार में 6×5 = 30, 5 बार में, यहाँ कितना बार में 6 बार में, कितना आ गया 50:15:36, यह रेशियो प्राप्त हो गया। देखिएगा 6 नंबर में,
यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% से बढ़ाई जाए तो उसका परिमाप जो है कितना % से वृद्धि होगा, यह निकालना है। क्या बोल रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% से बढ़ा दिया जाए तो उसका परिमाप जो है कितना % से बढ़ जाएगा, यह निकालना है। देखिए 6 नंबर 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे। 20% का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 20/100 यानी कितना आ गया, 1/5 आ गया है ना। यदि अगर पहले वर्ग की भुजा 5 था तो अब बढ़कर कितना हो गया, 6 हो गया। यह क्या 60 का रेशो आ गया। अगर किसी वर्ग की पहले भुजा 5 था तो अब उसका भुजा जो है 1 यूनिट से बढ़ गया, अब उसका कितना हो गया, 6 हो गया। यह क्या निकल गया, 60 का रेशो निकल गया। अगर परिमाप का रेशो निकालेंगे तो कितना, 4 से इसमें भी गुना, यह 4 से इसमें भी गुना, तो कितना गया, 4 से 4, यानी कि जो 60 का रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा, परिमाप का रेशियो है ना। कि इसको परिमाप यानी परिमाप का भी रेशियो कितना आ जाएगा, 5:6 ही हो जाएगा। यहाँ देखिए पहले परिमाप 5 था, अब कितना हो गया, 6 हो गया है। यानी 1 का वृद्धि किस पर, 5 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, कितना आ गया, 20% का वृद्धि होगा। यहाँ से देखिए अगर साइड में जितना का वृद्धि बोले तो परिमाप में भी उतना ही की वृद्धि होगा, सेम वृद्धि होगा। देखिएगा 7 नंबर, यदि दो संख्याओं का लसा 8 है तो निम्न में से कौन सी संख्या लसा नहीं हो सकता। यहाँ से देखिए अगर मासा मालूम है तो मासा से हमेशा वह संख्या जो होगा ना, एलसीएम जो होगा वह हमेशा विभाजित होगा मासा से। तो यहाँ से देख लेते हैं मासा कितना आया, 8 है। तो यहाँ देख लेते हैं कि 8 से कौन सी संख्या विभाज्य, वह लसा हो सकता है, और जो विभाजित नहीं है वह बिल्कुल ही नहीं लसा होता। देखिए 72 8 से विभाजित है यानी कि यह लसा हो सकता है। 24 विभाजित है ये भी हो सकता है। 48 विभाजित है, एक ही ऑप्शन। 68 क्या 8 से विभाजित है, नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। देखिएगा 8 नंबर, आठ नंबर में क्या दिया हुआ, 8 नंबर में आपको A:B का रेशो कितना है, 5:8 है, और B:C का रेशो कितना है, 11:13 है ना। क्या ए का मान दे दिया, सी का मान निकालना। तो यहाँ देखिए यहाँ बी कितना है, 11 यूनिट, यहाँ बी कितना है, 8 यूनिट है। तो क्या बी को सेम करेंगे, जो कॉमन है उसको सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या है, यहाँ 11 से गुना कर देते हैं, यहाँ 8 से गुना करते हैं, सेम हो गया। तो इसमें भी 8 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ 11 से, तो यहाँ भी 11 से। अब कितना आ गया, 55:88। यहाँ कितना आ गया, 88:13, चलो तो 104 आ गया है ना। यहाँ से ए बी सी का रेशो निकाल देंगे। ए बी सी का रेशो कितना आ गया, 55:88 कितना, 104, 104 आ गया। जिसमें क्या बोल रहा है कि ए को कितना मिला है, 110, लेकिन इसको अनुपात में कितना मिला है, 55 यूनिट। 55 यूनिट का मान कितना है, 110। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 2। किसका निकालना है, सी का निकालना है। तो 104 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान 2, तो 104 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 208 आ गया। सी का मान कितना, 208। देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन आसान है, कर लीजिएगा आप लोग। देखिएगा 10 नंबर, एक व्यक्ति ने 1200 रुपये प्रति बैग की दर से और 12 बैग खरीदा है ना, और 1500 प्रति बैग की दर से 8 बैग, और 2100 रुपया प्रति बैग की दर से 10 बैग खरीदी। एक साथ सभी बैगों का औसत मूल्य निकालना था।
तो औसत मूल्य क्या हो जाएगा, टोटल टोटल मूल्य अब बटा क्या, बैगों की संख्या, औसत मूल्य निकल जाएगा। देखिए एक बैग का कीमत कितना है, 1200 रुपया। एक बैग का कीमत 1200 रुपया। ऐसा ऐसा के गो बैग खरीदा है, 12 गो बैग खरीदा है। अब देखिए दूसरा प्रकार के बैग का कॉस्ट प्राइस कितना है, 1500 रुपये। एक बैग का कीमत 1500 रुपया। यह जो है 1500 रुपया वाला एक बैग का कीमत 1500, के गो बैग खरीदा है, 8 बैग खरीदा है। अब देखिए तीसरा प्रकार के बैग का कॉस्ट प्राइस कितना है, 2100 रुपया। यह जो है 2100 रुपया वाला कितना बैग खरीदा है, 10 बैग खरीदा है। तो यहाँ से ले लेते हैं, बैग इस पर भी निकालेगा तो निकलेगा, लेकिन छोटा रहा तो छोटा कर दे रहे हैं। यहाँ इसका बैगों की संख्या का रेशियो छोटा कर दे। यहाँ कितना 6, यहाँ कितना 4 दूना 8, यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ टोटल मूल्य निकाल लेते हैं, टोटल मूल्य निकाल लेते हैं। एक बैग का कीमत 1200 रुपया, तो 6 बैग का कीमत कितना आ जाएगा 7200। अब देखिए यहाँ देखिए एक बैग का कीमत 1500 रुपया, तो 4 बैग का कीमत कितना आ जाएगा 6000 हो जाएगा। यहाँ देखिए एक बैग का कीमत 2100 रुपया, तो 5 बैग का कीमत कितना आ जाएगा, गुना करिए 005 कितना आ गया 10,500। ये सबको जोड़ दीजिए, टोटल टोटल अमाउंट को जोड़िएगा, कितना आ जाएगा 0,0,0,0 5 2 7 7 6 7 6 7 13 और 1 2 कितना आ गया 23,700। अब बाटा में बैगों की संख्या कितना है 6 4 10 5 15 है ना, कितना आ गया 15। यहाँ देखिए इसको काटिएगा, इसको काटिएगा, पहले 5 से काटते हैं, इसको पहले 5 से काटते हैं। देखिए पंक्ति है 15, 5 से काटेंगे, पंचों को 20 कितना 3, 7 पचे 35 कितना बचा 2, पंचों को 20 0। अब 3 से काटते हैं, 3 से 15 45 2 बचा, 7 3 10 15 45 2 बचा। कौन गलत हो गया क्या, देख लेते हैं फिर से। पंचों को 20 3 बचा, 7 पचे 35 7 पचे 35 2, पंचों को 20 4 आएगा, पंचों को 20 है ना। यहाँ देखिए इसको काटिए कितना, फिर 3 से 15 45 45 15 45 2 6 8 24 8 24 0 कितना आ गया 180 आ गया, 180 आ रहा है। देखिए फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको जोड़िएगा कितना 6000 72 100 0 0 9 7 6 13 के 3 कैरुआन 1 1 5 2 7 13 के 3 2 कितना आ गया, इतना आ गया, कितना 23 7 0 0। अब बैगों की संख्या कितना है 15 है। 5 से पहले 3 से काटते हैं, पहले 5 से काटते हैं, पंक्ति 15 पंचों को 20 7 पचे 35 7 पचे 35 पंचों को 20 यहाँ 0। फिर 3 से काटते हैं, 3 से 1 5 1 5 यहाँ कितना बचा 2 8 24 कितना आ गया 1580 आ गया। इसका औसत मूल्य कितना आ गया 1580। सॉरी भाई काटने में गलत हो गया था, 1500 औसत मूल्य, औसत प्राइस कितना आ गया, औसत प्राइस 1580 आ गया। देखिएगा 11 नंबर, रोहन ने 275 रुपये प्रति टेबल की दर से टेबल खरीदा और उसने
₹5,060 में कितना 16 टेबल बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ निकालना है। तो यहाँ से देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल देते हैं। देखिएगा एक टेबल का कीमत कितना है 275 रुपया, 275 कितना है 275। और यहाँ देखिए 5,060 रुपया में 16 टेबल खरीदा है, तो एक टेबल का कीमत कितना है आ जाएगा 5,060 बाई कितना 16। यह क्या निकल गया, यह एक टेबल का कॉस्ट प्राइस और एक टेबल का सेलिंग प्राइस का रेशियो। यहाँ देखिए अब रेशियो को छोटा करेंगे, है ना। यहाँ देखिए 5 से काट रहा है, 5 से काट देंगे, यहाँ कितना काटते हैं 5 से 25, यहाँ 5 से काटेंगे 10, 10 बरपन 60, है ना। अब देखिए अब और कटेगा, देख लेते हैं 11 से कट रहा है, 11 पचे 55, यहाँ 11 से काटते हैं 11 99, 11 दूना 22, है ना। अब देखिएगा यहाँ 4 से कट रहा है, 4 चौको 16, यहाँ 23 चौको 92, गुना कर दीजिएगा कितना गया 20:23। यह कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकल गया। खरीदे हैं कितना में 20 में, बेच रहे हैं कितना में 23 में, कितना का लाभ हो रहा है 3 का लाभ, 3 का लाभ कितना पर 20 पर, परसेंटेज के लिए 100 से गुना कितना 20 पर 100, कितना परसेंट का लाभ हो रहा है 15% का लाभ हो रहा है। देखिएगा 12 नंबर नीचे दिया गया लाइन चार्ट है, 5 अलग अलग उत्पादन P1, P2, P3, P4 और P5 एक कंपनी के लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। क्या निकालना है, यदि उत्पादन P5 का व्यय 46,000 है तब P5 का राजस्व कितना होगा, यह निकालना है। देखिएगा राजस्व निकालने का एक फार्मूला होता है, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर होता है राजस्व माइनस व्यय, अब बटा में व्यय गुना 100। देखिएगा कौन सा क्वेश्चन 12 नंबर, देखिएगा लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है राजस्व माइनस व्यय, राजस्व माइनस व्यय बटा में व्यय, बटा में व्यय, व्यय गुना 100, है ना। यह क्या है लाभ प्रतिशत का मान। अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या जो दिया हुआ निकाल रख देते हैं लाभ प्रतिशत, यानी P5 के बारे में ना, P5 का लाभ प्रतिशत कितना है 8%, यानी लाभ कितना 8%। और व्यय राजस्व निकालना, तो राजस्व को x मान लेते हैं ना, x यानी क्या हो जाएगा x, राजस्व व्यय कितना है 46,000, व्यय कितना है 46,000, अब बटा में क्या व्यय, व्यय कितना 46,000 गुना कितना आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। यहाँ देखिएगा इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे 0 8 6 48, 8 चौको 32, अब 32 और 4 कितना आ जाएगा 36, बराबर कितना 46,000, एक्स का यानी एक्स क्या था राजस्व, एक्स का मान निकालना, इसको इस लेंगे तो जुटेगा ना, यानी जोड़ दीजिए कितना 46,000 प्लस कितना 3680, 0 8 6 6 3 9 4 कितना आ गया
49,680 आ गया। राजस्व भी पूछ रहा था आपका। देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन भी जोड़ घटाव कर लीजिएगा। 14 नंबर देखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य इतना इतना है, तो हानि प्रतिशत निकालना है। देखिए लाभ और हानि हमेशा जो होता है कॉस्ट प्राइस पर होता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य और लागत मूल्य दे दिया है, बेच रहे हैं कितना में, बेच रहे हैं विक्रय मूल्य कितना दे दिया है, 1333 दे दिया। विक्रय मूल्य कितना है 1333। और खरीदे हैं कितना, कॉस्ट प्राइस है कितना, कॉस्ट प्राइस आपका 2150 है, 2150 है। तो यहाँ देखिए खरीदे हैं 150 में, बेच रहे हैं कितना 1333 में। कितना का लॉस हो रहा है, घटा देंगे, कितना का लॉस हो रहा है घटाइए। कैरी ले लेंगे कितना 10, 10 में से 3 गया कितना 7, यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 3 गया 1, 1 यहाँ कैरी ले लेंगे 11, 11 में से 3 गया कितना 8, यहाँ एक कितना आ गया, कितना का लॉस हो रहा है 817 का लॉस हो रहा है, 817 का लॉस हो रहा है। किस पर, इस पर कॉस्ट प्राइस पर ना, कॉस्ट प्राइस है कितना 2150, 2150 परसेंटेज पूछ रहा 100 से गुना, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ देखिए 5 से कट रहा, 5 दूना 10, यहाँ काटेंगे 5 को 20, 5 15। इसको देखिए 43 से काटते हैं, 43 से एक बार में कट गया, कितना बचा 8, 2, 2, 7। यहाँ देखिए इसको काटेंगे कितना बार में, आ गया आपका 8, यहाँ कितना 3 ना, 3 आ जाएगा, यहाँ कितना 3, यहाँ देखिए ना घटाएंगे तो कितना 8, देखिए ना सीधे भाग ही दे दीजिए ना, 43 कितना 8117, यहाँ एक बार में कितना आ गया 43, यहाँ कितना कैरी ले लेंगे 8, यहाँ कितना 7, 3 7, कितना बार में 9 बार में, 9 तिया 27, 9 चौको 36 और 2 कितना 38, कितना बार में कट जाएगा आपका, यह जो है 19 बार में आपका कट जाएगा। कितना बार में 19 बार में आपका कट जाएगा, 19 दूना 38, कितना परसेंट का लॉस हो रहा है 38% का लॉस हो रहा है ना। यह 14 नंबर क्वेश्चन था आपका। देखिएगा 15 नंबर में क्या बोल रहा है कि किसी कंपनी में कर्मचारी का औसत आयु 45 वर्ष है, 38 वर्ष, 45 वर्ष और 49 वर्ष की आयु वाले 3 कर्मचारी इस्तीफा दे देते हैं और 42 वर्ष, 46 वर्ष और 44 वर्ष की आयु वाले 3 नए कर्मचारी कंपनी में शामिल होते हैं। तो अब कर्मचारियों का औसत आयु निकालना है कि औसत आयु कितना था। देखिए पहले यह निकाल लेते हैं कि जो 3 व्यक्ति गया उसका टोटल उम्र कितना था, तीनों व्यक्ति का टोटल उम्र कितना था। देखिए पहला व्यक्ति का उम्र कितना 38, दूसरा का कितना 45 और तीसरा का कितना 49। इसको जोड़ देते हैं 8 5 13, 13 और 9, 13 और 9 कितना 22 का 2 कैरी 2, 8 8 3 11, 11 2 कितना 13, कितना गया 132। अब यह देखते हैं कि जो 3 व्यक्ति आया है उसका टोटल उम्र कितना है। पहला व्यक्ति का उम्र कितना 42, दूसरा व्यक्ति का उम्र कितना है 46, तीसरा व्यक्ति का उम्र कितना है 44। जोड़ दीजिए 6 4 10, 2 12 के 2 कैरी 1 4 3 12 1 13।
तो यहाँ से देखिए 132 केजी वाला 3 व्यक्ति एक टोटल, यहाँ देखिए टोटल व्यक्तियों का उम्र कितना, टोटल 3 व्यक्तियों का उम्र कितना 132, यानी 132 तीनों व्यक्ति को उम्र चला गया, और 132 से तीनों व्यक्ति का उम्र कितना, टोटल तीनों का योग कितना 132, जितना गया उतना ही आ गया, जितना गया उतना ही आ गया, तो उसका औसत में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा। तो औसत कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, औसत कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, औसत आई 45 वर्ष, कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए 16 नंबर, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया था, किंतु दुकानदार ने इस पर 20%, 25% और 15% की दोहरी छूट दी, तो उसने वस्तु को कितना में बेचा। यहाँ देखिए छूट हमेशा किस पर निकलता है, मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस है कितना 400, देखिए 400 मार्क प्राइस कितना है 400, इस पर पहला छूट कितना दिया है, पहला छूट कितना है 25%, 25% का छूट दिया तो कितना है बेचा 75% बाय 100। अब इस पर जो है एक और छूट दे रहा है, कितना परसेंट 15% छूट दे रहा है, तो कितना है 85/100। इसको हल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 75, 25 चौको 100, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ कितना आ जाएगा, गुना कर दीजिए, 15 15 के 5, 8 24, 1 25, कितना आ गया 225 रुपया आ गया, 255 आ गया, सॉरी। देखिएगा 17 नंबर, स्फूर्ति ने 17% के लाभ पर जूतों के जोड़े 22,023 रुपया में बेचा गया था, तो जूतों के जोड़े का क्रय मूल्य निकालना है। देखिएगा यह जूता जो है बेच रहा है कितना में, वह जूता जो जूता को बेचा है कितना में 22,023 रुपया में बेच रहा है ना। और क्या बोल रहा है कि उसको बेचने पर कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 17% का लाभ हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस का कंपेयर सेलिंग प्राइस से, यानी कितना 100%, 117 में। अब कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100 से गुना, है ना। यह क्या निकल गया, यह कॉस्ट प्राइस निकल गया। यहाँ से देखेगा इसको काटेगा तो आपको 19 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। कितना आ गया 1900 आ गया। देखिएगा 18 नंबर, दो धनात्मक संख्याएं x और y का अंतर 350 है, जिसमें क्या बोल रहा है x बड़ा है y से, x का 9.5% y का 16.5% का बराबर है, तो दोनों संख्या का योग निकालना है। x और y का अंतर दे दे, x और y का अंतर कितना है 350 है ना। क्या बोल रहा है कि x का 9.5%, x का 9.5% और y का 16.5%, y का 16.5% क्या है बराबर है ना, बराबर है। तो करेंगे परसेंटेज परसेंटेज, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, खत्म। कितना बार में 5 से कटेगा, 19 पचे 95, 15 15, कितना आ गया x और y का रेशियो निकल गया, कितना आ गया 33:19, है ना। यहाँ देखिए यह क्या है, दोनों संख्या का अंतर। तो यहाँ देख लेते हैं अनुपात में कितना का कमी हो रहा है, अनुपात में कितना का कमी हो रहा है। तो यहाँ देखिए कैरी ले लेंगे, कितना 13, 4 4 4 1, अनुपात में कितना का कमी हो रहा है 14 का, लेकिन कमी है कितना, अंतर है कितना का 350। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं, 60 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 7 पचे 35, 50, 2 से कितना का अनुपात 1 का मान कितना है 25 है। क्या पूछा है दोनों संख्या का योग, तो जोड़ दीजिए दोनों संख्या का योग, अनुपात 1 का मान इतना, तो दोनों संख्या का योग कितना आ जाएगा 9 3 12 के 2 कैरी 1, कितना आ गया 52 आ गया। तब 52 यूनिट का मान 25 से गुना कर देंगे, 25 दूनी 50 के 5, 25 दूनी 50 के 0 कैरी 5,
25 से 25, 25 सचे 25 25 25 से अब 5 जोड़ देंगे, कितना गया 130, यानी कितना 1300 रुपया। एक्स और वाई का नाम, एक्स और वाई का योग पूछा था, तो एक्स और वाई का योग कितना गया 1300। देखेगा 19 नंबर, पाइप ए एक खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। पाइप बी को इसे भरने में 6.25 घंटे का समय लगता है। जब टंकी खाली थी तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया, जिससे टंकी को भरने में 3.4 घंटा का समय लगा। तब पाइप बी को कितने घंटे के लिए खोला गया था, यह निकालना है। देखिए, समय जो होता है कभी भी डेसिमल में नहीं होता है, तो उसको फ्रैक्शन में कर लेंगे। जो बी पाइप हुआ कितना घंटा में भर दे रहा है, 6.25 घंटा में भर दे रहा है, तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, बटा में कितना 100, 25 से काटेंगे, 25 चौको 100, 25 25 25 से, यानी कि बी जो है कितना घंटा में भरेगा 25/4 घंटा में भर देगा। तो यहाँ से देखिए, ये जो है किसी टंकी को कितना घंटा में भर दे रहा है 5 घंटा में, अब बी जो है कितना घंटा में भर दे रहा है 25/4 घंटा में। तो टैंक में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना पानी भर सकते हैं, इसके लिए क्या एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया 25 आ गया। पहला पाइप जो है 5 घंटा में 25 लीटर, तो 1 घंटा में कितना 5 लीटर भरेगा। दूसरा पाइप जो इतना घंटा में 25 लीटर, तो 1 घंटा में कितना 4 लीटर भरेगा, है ना। अब आगे पढ़िए क्या आगे क्या बोल रहा है कि दोनों पाइप को ए और बी को एक साथ खोला गया, दोनों को एक साथ खोला गया, लेकिन कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया गया, जिसके कारण जो टंकी कितना समय में भर गया 3.4 घंटा में भर गया। यहाँ से देखिए दोनों एक साथ चलना शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद जो है बी को बंद कर दिया। कितना समय बाद बंद कर दिया गया नहीं पता, ये अभी भी चालू है। ये कब तक चालू है, जब तक कि टंकी नहीं फुल जाए। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है टंकी फुल हो गया, यह कितना घंटा में भर गया 3.4 घंटा में बोरा के भर गया, यानी कि कौन ये जो है पूरा समय, यानी कि जितना घंटा चला यह 3.4 घंटा तक चला होगा। यह तो बीच में बंद नहीं ना हुआ है, यह पूरा समय चला। तो यहाँ से यह निकाल लेते हैं कि ये जो है इतना घंटा में कितना लीटर भरेगा। देखिए पहला पाइप ये जो है 1 घंटा में 5 लीटर भरेगा, तो इतना घंटा में कितना भरेगा, गुना कर देंगे 3 पॉइंट कितना है 4, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, बटा में कितना 10, 5 दूना 10, कितना 17, कितना आ गया। यह जो है पाइप ये जो है इतना घंटा में कितना लीटर भरेगा 17 लीटर भरेगा, 17 लीटर पानी भरा गया। भरना था कितना 25 लीटर, यानी रिमेनिंग वाटर और कितना भरना के लिए रहा 25 माइनस 17 कितना 8 लीटर और पानी भरना है। 8 लीटर कौन भरा होगा, बी भरा होगा। तो यहाँ से देख ले, बी जो है 1 घंटा में 4 लीटर भरता है, तो 8 लीटर भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 8/4 कितना घंटा 2 घंटा, यानी बी को कितना समय के लिए खोला गया था 2 घंटा के लिए खोला गया था, 2 घंटे के बाद बंद कर दिया गया था, यानी क्या हो गया बी को 2 घंटा के लिए खोला गया था। यह अच्छा क्वेश्चन था टाइमर बर का, 19 नंबर ये था। देखिएगा 20 नंबर, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 15% की कमी की जाती है, तो उसके वेतन में शुद्ध परिवर्तन निकालना है। यहाँ से देखिए कोई भी चीज पहले वृद्धि, जितना वृद्धि किया है उतना ही कमी करेंगे, तो वह जो हमेशा कमी होगा। लाभ इंक्रीज या डिक्रीज, कभी इंक्रीज कभी हो ही नहीं सकता, जब भी होगा इंक्रीज होगा, है ना। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि किया गया, फिर उसके बाद जो है 15% का कमी किया गया है, तो इसको ये भी फार्मूला से बना लेंगे।
देखिए पहले जो है 15% का वृद्धि किया गया है ना, 15% का वृद्धि, और फिर उसके वेतन में क्या है कि 15% का कमी किया गया। तो यहाँ देखिए ए बी फार्मूला से क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई क्या 100। तो यहाँ से देखिए सीधे यही फार्मूला लगाइएगा है ना। दो अगर रेट जो है दो दो अथी सेक्शन में रहे तो है ना, तो यहाँ से देखिए अगर यहाँ देखिए प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस और लॉस होगा तो माइनस। क्या पहले क्या बोल रहा है 15% का प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस में, फिर क्या बोल रहा है कि उसको जो 15% का लॉस तो माइनस 15। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस प्लस क्या माइनस 15 गुना 15 बाई कितना 100। यहाँ देखिए 15 प्लस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए यहाँ कितना आ गया माइनस 225 बाई कितना 100। यहाँ देखिए कितना आ गया माइनस 2.25 इतना। यह माइनस का इंडिकेट यह करता है कि यह क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, यानी कि उसको इंक्रीज, उसके वेतन में इंक्रीज नहीं हुआ है, कमी हुआ है। यानी कितना का कमी हुआ है 2.25% का कमी हुआ है। यह 20 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है प्यारे भाई, ओके, धन्यवाद, गुड नाइट।